नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मार्केट में आज चौतरफा गिरावट जारी है और पिछले 5 दिनों की बात करें तो मार्केट में पिछले 5 दिनों से ही गिरावट जारी है। मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है। तो इसके पीछे क्या कारण है वही मैं आपको बताऊंगा। मैंने कुछ कारण आइडेंटिफाई किए हैं, जरूरी नहीं कि वही कारण हो, उसके अलावा भी और भी कारण हो सकते हैं। क्योंकि मार्केट में दोस्तों जब भी गिरावट आती है तो कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं होता, छोटे छोटे इवेंट मिलकर ही मार्केट को ऊपर ले जाने और नीचे गिराने का काम करते हैं। तो वैसे ही कुछ कारणों को मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों 2022 मार्केट आउटलुक के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनवरी में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है मार्केट में, और उसका सबूत आपने देख भी लिया होगा कि जनवरी जैसे शुरू हुआ तो मार्केट ने अच्छी तेजी दिखाई। लगातार 4-5 दिन मार्केट बढ़त में था और अब पिछले 5 दिनों की बात करें तो मार्केट में लगातार गिरावट है। ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगाया है 24 तारीख। आप देखोगे खुलते ही इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई, यहाँ से ये लगातार गिरावट में ही है। और वैसे ही सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सभी जगह चौतरफा गिरावट है। चाहे आईटी की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, सब जगह गिरावट है। तो आपने ऐसी गिरावट में क्या करना है वही मैं आपको बताऊंगा, और इसके पीछे क्या कारण है वो जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, जो सबसे पहला कारण है ओमिक्रॉन है। आप जानते होंगे विदेशों में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। चाहे अमेरिका की बात करें या ब्रिटेन की बात करें या पूरे यूरोप की बात करें, दिन ब दिन ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल में बेड की भी कमी होने लग गई है और भारत में भी ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि भारत की स्थिति विदेशों की अपेक्षा थोड़ी अच्छी है। तो एक कारण ये हो सकता है दोस्तों। और जो दूसरा कारण है वो है ऑयल प्राइस, यानी तेल के बढ़ते हुए दाम। ये ब्रेंट क्रूड ऑयल है जो इंडिया यूज करता है। इसकी कीमत अभी 88.47 प्रति बैरल हो गई है, और ये WTI जो बाकी देश अमेरिका यूज करते हैं 85.69। तो दोस्तों, तेल जब जब बढ़ता है महंगाई भी बढ़ती है, सामान महंगा हो जाता है, उसका असर हमारे रसोई तक पड़ता है। सिलेंडर के दाम भी महंगे हो जाते हैं। तो आपने गौर किया होगा जब से तेल में बढ़त है तभी से मार्केट में भी गिरावट चालू है, और खासतौर से जो केमिकल सेक्टर है उसमें इसका असर नेगेटिव पड़ता है। और केमिकल सेक्टर में अगर पेंट सेक्टर की बात करें, क्योंकि पेंट सेक्टर केमिकल सेक्टर के अंदर आता है, तो उनका जो रॉ मटेरियल है वो तेल है। और बाकी इंडस्ट्रीज, कंपनीज, काम धंधों को चलाने के लिए भी तेल की जरूरत पड़ती है। एविएशन सेक्टर से लेकर ग्राउंड लेवल पर जितने भी काम धंधे हैं सब में कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ती है। और जो हम तक सामान पहुंचता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट के जरिए, अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो सामान है उनकी कीमतों में भी उसका असर होगा। तो एक दूसरा कारण मुझे ये लग रहा है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा कारण है वो है फेड पॉलिसी मीटिंग, जो कि मंगलवार से स्टार्ट होने वाली है और 2 दिन चलेगी ये मीटिंग। और जो इसका आउटकम है 26 तारीख को आएगा। 26 तारीख याद रखना, उस दिन हमारे भारतीय मार्केट बंद रहेंगे। उसी दिन इस फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी मीटिंग है उसका आउटकम निकल करके आएगा। दोस्तों, जैसा हमारे वहाँ RBI है वैसे ही अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, और जो उसकी मीटिंग होती है उसको फेड पॉलिसी मीटिंग कहते हैं, और RBI की जो मीटिंग होती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग कहते हैं। वो मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, ये जो मीटिंग होने वाली है मंगलवार को होने वाली है, और ये मीटिंग 26 जनवरी को खत्म होगी। तो आप नजर रखना, और 26 तारीख को हमारे भारतीय मार्केट बंद रहेंगे। तो दोस्तों, ये बड़ा कारण क्यों है? क्योंकि इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि फेडरल रिजर्व अब की बार इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कर सकता है। और इससे पहले जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की थी, और RBI ने भी इंटरेस्ट रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। अगर पिछले 1.5 साल की बात करें तो RBI ने जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। और कोरोना काल में उन्होंने इंटरेस्ट रेट में कटौती की थी, क्योंकि उसका कारण आप जानते हो कोविड। अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करता है तो आप भी एक अनुमान लगा लेना, RBI भी आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कर सकता है। और इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी का मतलब जो लोन है दोस्तों, वो लोन की दरें महंगी हो जाएंगी, और उसका असर सिर्फ लोन पर ही नहीं बहुत जगह पड़ता है। और इंटरेस्ट रेट बढ़ोतरी मार्केट को पसंद नहीं आती। और दोस्तों, मैं आपको फेडरल रिजर्व और RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पहले ही बता चुका हूं। तो इसी के कारण दोस्तों विदेशी मार्केट में भी गिरावट थी पिछले कई दिन से, और उसका असर हमारे भारतीय मार्केट में भी पड़ा। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि हमारे जो मार्केट में गिरावट हो रही है वो ग्लोबल संकेतों के कारण हो रही है। अब बात आती है ऐसे गिरावट भरे मार्केट में हमने किन स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, कौन से सेक्टर के स्टॉक को खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों IT सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, IT सेक्टर जब से रिजल्ट आया है तब से प्रेशर में है, ऐसी बात नहीं है, इनके रिजल्ट अच्छे आए हैं दोस्तों। तो आप IT सेक्टर में जिन जिन कंपनियों के नतीजे आ गए हैं आप उनको देखकर उसके आधार पर ही निर्णय ले। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, LTI, ये सभी दिग्गज कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित
घोषित कर दिए हैं टाटा एल्क्सी, तो आप चाहो तो उनमें एंट्री कर सकते हो। और बैंक की बात करूं तो दोस्तों ICICI बैंक, HDFC बैंक, ICICI और HDFC दोनों के ही नतीजे मैंने आपको बताया। ICICI ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आज जैसे मार्केट ओपन हुआ इसके शेयर में बढ़त थी। जैसे जैसे समय बीतते गया तो इसका शेयर भी लाल निशान में आ गया। तो आप ICICI बैंक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और छोटे बैंकों में आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर नजर रखना, गिरावट में आप इसको ऐड करो। और सबसे पहले अगर आपको खरीदारी करनी है तो सबसे पहले IT सेक्टर की शेयर्स को उठाना। और दोस्तों अगर आप शेयर खरीदना चाह रहे हो इस गिरावट में तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप किसी भी शेयर को खरीद रहे हो तो सबसे पहले उसके नतीजे देख लो। अगर नतीजे नहीं आए हैं तो वेट करना। और अगर दिग्गज कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है उनके नतीजे नहीं आए हैं तो आप उनको बिना रिजल्ट के भी गिरावट में ऐड कर सकते हो, जैसे HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC, विप्रो। और विप्रो तो अपने 6 महीने के लो में चल रहा है अभी लगातार गिरावट के कारण, एक मौका है ऐड करने का। और दोस्तों एक और कंपनी बताऊंगा मैं, लेटेंट व्यू, उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें भी आज बहुत गिरावट है, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और एक नई कंपनी है सुप्रिया लाइफ साइंस, इसके ऊपर भी नजर रखना, ये भी बहुत गिरावट में है। और दोस्तों जैसे हम Amazon, फ्लिपकार्ट में सेल का इंतजार करते हैं वैसे ही बाजार में अगर गिरावट होती है तो उससे डरने का नहीं, उसको एक सेल के रूप में देखो आप। क्योंकि जब भी बाजार में गिरावट होती है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर भी हमको डिस्काउंट प्राइस में मिलते हैं, तो ये बेचने का नहीं, धीरे धीरे खरीदने का समय है। और एक और बात का ध्यान रखना, एक साथ पैसे ना लगाएं, क्योंकि क्या पता आगे भी अगर गिरावट जारी रही और आपने अभी एक साथ पूरे की पूरी पूंजी लगा दी तो आगे जो गिरावट होगी उसमें पैसे लगाने के लिए आप कहां से लेके आओगे। तो टुकड़ों में खरीदारी कीजिए। और मार्केट गिर रहा है तो डरिए मत, धीरे धीरे खरीदारी कीजिए। और सुनी सुनाई बातों में आकर कोई भी शेयर ना ही खरीदे ना ही बेचे, ज्यादा रिटर्न के लालच में आकर कोई भी शेयर में एंट्री ना करें। और जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें, स्टडी के आधार पर लें, अपना ऑब्जर्वेशन भी यूज करें। और आप IRCTC के ऊपर भी नजर रखना। ऐसे बहुत सारे शेयर हैं दोस्तों जो आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं, उनमें तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है उनमें आप धीरे धीरे तौर पर खरीदारी करते रहो। और एक तारीख याद रखना, 1 तारीख को यूनियन बजट पेश होने वाला है, उससे भी मार्केट में हलचल आ सकती है। और दोस्तों एक चीज और अपने ओर से बताऊंगा, रियल एस्टेट सेक्टर पे ध्यान देना। हो सकता है बजट में रियल एस्टेट को लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है और जिससे इसमें तेजी आ सकती है। तो रियल एस्टेट में जो भी अच्छे जो सेक्टर लीडर हैं आप उनको चूज कर सकते। और जो नए स्टॉक के तौर पे श्रीराम प्रॉपर्टी, ये श्रीराम ग्रुप की कंपनी है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट आपने सुना होगा, इस पर ध्यान देना। ओबराय रियल्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज और एक छोटे में जो नए में श्रीराम प्रॉपर्टीज मुझे अच्छा लगता है। और बाकी आपकी मर्जी। और बजट में IT सेक्टर में भी अनाउंसमेंट हो सकता है, तो आप सोच समझ के निर्णय लें। और एक बार फिर से कहूंगा, मार्केट में डरे नहीं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सोच रहे, खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।